गाइस, वेलकम टू बैक माय नेक्स्ट वीडियो। और ये सेकंड वीडियो है। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं रोज़गार की। तो मैं अपने शॉप में हूँ, टी शर्ट प्रिंटिंग का मैं काम करता हूँ, प्लस इलेक्ट्रिशियन हूँ, 3 फेस का ड्राइवर हूँ, वेल्डर हूँ और न जाने क्या क्या हूँ। मैं बहरूपिया हूँ मैं, क्योंकि मैं गैस कटर से लेकर के आपका वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, ड्राइविंग हो गई, तो मैं बहुत सारे काम जानता हूँ। तो इसीलिए शायद मैं आज अपनी जगह सही हूँ। काफ़ी सारी नौकरियां करने के बावजूद भी मैं अपने काम पर टिका हुआ हूँ। नौकरियां भी मैंने एक से कंपनी में करी है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हो गई, आपकी फार्मा कंपनी हो गई, और ये पेस्टिसाइड वगैरह हो गया, जहर की कंपनी। तो नौकरी आपको वो मतलब वो ड्रग्स तनख्वाह के रूप में दी जाती है, जिसका आप शिकार हैं। अब सुंदर पिचाई है भैया, 14 करोड़ रुपए तनख्वाह लेने वाला आदमी ना, तो वो भी मतलब एक तरीके से मान के चलो गुलाम, एम्प्लॉय। अगर बिल गेट्स ने कहा जाए नहीं भाई सुंदर तो छुट्टी नहीं जाएगा, तो वो छुट्टी नहीं जाएगा। और हमारा जैसा आदमी हो ना, लाओ जी कागज कलम तबादला, लिख दूँ रिजाइन तेरे नाम, है नहीं। नौकरी क्या, तू जान भी मांगे तो दे दूँ, तो ऐसा सीन है। तो हम खुले दिल के आदमी हैं, हमें ये नहीं पता कल क्या हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं जीता हूँ चौड़ से, किसी का एक लेता नहीं, किसी का एक छोड़ता नहीं, किसी का एक रखता नहीं। न्याय की बात करता हूँ, सम्मान की बात करता हूँ। ऐसा नहीं है, अगर एक कुत्ता है तो उसकी भी उतनी ही इज्जत करता हूँ जितने एक प्रधानमंत्री की इज्जत करता हूँ, क्योंकि भेदभाव वाला सीन मेरे साथ नहीं है। अपना खाओ पियो, बिंदास रहो, मस्त रहो। और मेरे साथ के कई मेरे मित्र, देखिए दोस्ती तो मेरी वैसे कुत्ते बिल्लियों से भी है, मगर जो मेरे लिए काम आ जाए वो मतलब इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है ना गाइस मेरा, मतलब 300-400 दोस्त तो होंगे मेरे। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अपने आप में, क्योंकि मैं कोटद्वार की जिस गली में चले जाऊँ, जिस मोहल्ले में चले जाऊँ ना, वहाँ एक आदमी मिलेगा। चोर से लेकर चपरासी से तक की दोस्ती मेरी। तो इतना सारा बड़ा सर्कल होने के बावजूद मेरे को एक मतलब 2 या 3 ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मेरे को आधी रात को भी आकर सपोर्ट करेंगे। बाकी सारे मेरे साथ खाने पीने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं, भांग चरस गुटखा तम्बाकू खैनी फैनी सब ये वाले हैं। अगर मैं किसी को फ़ोन कर दूँ ना, ऐसा होना है 3 बंदे मेरे ऐसे मेरे स्टैंड बाई में रख रखे, जो मेरे क्लोज दिल के क्लोज हैं, जिनके लिए मतलब अगर उन्होंने बोल दिया ना बैंक आप दिल निकाल के दे दे ले जाओ। मगर कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं काफ़ी परेशानियों में भी पड़ा हूँ, दुख तकलीफ भी झेली है और बहुत सारी चीज़ें झेली हैं दोस्ती के नाते। आज तक हमारे नाम पे किसी थाने में, किसी कोर्ट में ना कोई PPL टाइप हुआ है, ना किसी थाने में हमारे खिलाफ कोई FIR लॉन्च हुई है, ना कुछ हुआ है। मगर हम सब जगह जाते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, चौकी थाना कोर्ट कचहरी ये वो सब, अपने काम से नहीं, दूसरे के काम से। अभी कुछ दिन पहले घटना हो गई थी, हमारा एक छोटा ही मतलब भाई बोल लो उसे, तो पुलिस उठा के ले गई उसे। सूर्यवंशी में अमिताभ बच्चन की तरह पहुंच गए भयंकर सीधे चौकी में। उन्होंने कहा भाई राठी भाई आइए भयंकर, मतलब गाइस बिना आधार कार्ड के ना, बिना कुछ वहाँ पे चालान वगैरह भरे हुए मैं उस बंदे की जमानत करके लाया था, क्योंकि हमारा वो दबदबा है। अभी कई लोग जानते नहीं है, क्योंकि मैं अभी पावर में नहीं हूँ ना, तो इसलिए शायद मेरे को ऐसा लगता है कि लोग मेरे को हल्के में लेते हैं। बेटे ये उनका गलत फहमी। जिस दिन मेरे जैसा आदमी पावर में आ गया ना, मैं खाल तार के ढोल बजवा दूंगा सबके, इस बात को तो याद रखना। मगर हाँ, जिनके संबंध मेरे साथ अच्छे हैं तो उनके लिए भी बहुत प्यार है, सम्मान है, आदर है, सत्कार है, सब कुछ है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना गाइस,
मेरे को मेरे इलाके में ही सपोर्ट नहीं करते लोग, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर ये गलती से राजा बन गया ना तो ये जीना हराम कर देगा। मगर हम भी अपने दम पे टिके हुए हैं, लड़ेंगे आखिरी दम तक। तो अभी लाइट भागी हुई है तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, वीडियो बना लो, थोड़ा सा हिंदुस्तान की जनता को हम भी बताना चाहते हैं कि कैसा कैसा क्या क्या होता है, हर व्यक्ति की पर्सनल लाइफ कैसी होती है। तो कल जब आपने देखा होगा पहली वीडियो में, तो मैं हरिद्वार में था। तो गाइस मैंने वहाँ पे मतलब मेरे जीवन में पहला ऐसा दिन होगा कि भाई साहब मैंने वहाँ पे 70-80 रुपये खाली मूतने के दे रखे हैं, पेशाब करने के। क्योंकि अब हरिद्वार जैसी तीर्थ नगरी को भाई मैं गंदा नहीं करूँगा। वहाँ पे मैंने देखा दुनिया भर की जनता आ रही, हग रही, मूत रही, गंदगी फैला रही और जा रही। ये बाहरी प्रवासी लोग हैं जो अंगाल बंगाल इधर उधर से आते हैं घूमने के लिए यहाँ, और खुले में शौच करके ऐसी तैसी फेल रहे हमारी देवभूमि की। तो हमने कहा हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। हम सुलभ शौचालय गए, वहाँ 5-6 बार गया मैं। हर बार उसे मतलब मूतने के भी, मूतो या हगो, उसे 10 रुपये देने हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 70 रुपये मेरा खर्चा आया। और जब मैं गाड़ी पे चलता हूँ तो गाइस मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब गाड़ी पे चलने का जो हमारा खर्चा है, अमूमन देखा जाए तो 100 से 150 रुपये तो मतलब मरी हालत में मान के चलो। पानी की बोतल हो गई भाई साहब, हम ऐसे ड्राइवर हैं ना, गाड़ी का शीशा भी बिस्लेरी की बोतल से धो देते हैं कभी कभी जब हमारा मूड आ जाता है। अगर मालिक ने उसमें आगे वहाँ पानी नहीं भरा है शीशे के लिए, तो हम बिस्लेरी बोतल लेते हैं 2 लीटर का और उसमें भरते हैं और उससे पानी चलाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें आगे देखना पड़ता है, शीशा साफ़ नहीं है, विंडशीट अपनी क्लियर नहीं है, तो उसे साफ़ करना पड़ेगा। फिर अपना खाना पीना तो देखो हमारा फ्री है, हम तो ड्राइवर आदमी है। हमारा एक होटल है शिवा चौधरी, नहीं क्या वो जितेंद्र चौधरी शिवा ढाबा, ये दौराला में पड़ता है, बाबूगढ़ वाले। तो हम उस होटल पे जाकर रुकते हैं। तो वहाँ जाओ मतलब बैठो सीधे उस्ताद क्या लाएं। तो हमने कह दिया भाई हमारे लिए ये चीज़ आनी है, तो हमारे लिए वो चीज़ आएगी, इडली डोसा सांभर वाम्बर। अरे यार हमारे जैसा, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जैसा खुश नसीब भगवान ने पैदा नहीं करा। समस्याएं भी बहुत हैं, स्ट्रगल भी बहुत हैं। राजा वही बना है जिसने संघर्ष करा है। ये ऐसा मैं नहीं, ऐसा अवध ओझा जी कहते हैं। मैं उनका बहुत तगड़ा भक्त हूँ, भयंकर। जय हो अवध ओझा जी की। तो उन्होंने कई सारे पैंतरे ऐसे बताए, उन्होंने कहा शक्ति के पीछे भागो, दुनिया तुम्हारे पीछे भाग के आएगी। लड़की छोड़ के चली गई, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी मोटिवेशनल बनूं, मगर मेरा समझाने का तरीका कुछ अलग है। मैं आग पर चलना सिखा दूंगा, आग अंगारों पे। तो शक्ति के पीछे भागना चाहिए, कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ना मैं सौरभ जोशी हूँ, ना मैं मिस्टर इंडियन हैकर हूँ, ना मैं कुछ हूँ बगट। मैं इनसे भी बहुत तगड़ा आदमी हूँ, क्योंकि जो ज्ञान मैं जानता हूँ सौरभ जोशी के पास भी नहीं है, न तहलका भाई के पास है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं ज़्यादा को नहीं, सौरभ जोशी को मैं इसलिए लाइक करता हूँ कि भाई वो मेरे उत्तराखंड का है। मिस्टर इंडियन हैकर को मैं इसलिए लाइक करता हूँ कि भाई वो मतलब बहुत डाउन टू अर्थ फैमिली से निकला हुआ है, तो मैं उसको भी सपोर्ट करता हूँ। और बाकी ये कैरीमिनाटी इन्होंने हमारे समाज को गालियाँ सिखाई हैं, बच्चों को गालियाँ सिखाई हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब। आप लोग किसी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर हो, और आप गाली गलौज ऐसे मतलब अभद्रता का प्रयोग करते हो। अगर कैरीमिनाटी उत्तराखंड का होता और मैं उस राज्य का मुख्यमंत्री होता, तो मैं रातों रात मतलब कर देता उसे ठीक। योगी आदित्यनाथ जी के पद चिन्हों पर चलता हूँ। उपद्रवी को उपद्रवी की भाषा में समझाएंगे, नहीं मानेगा, जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। ये तो मैं मई जून को भी शिमला बना देता हूँ, देख रहे हो। तो ठीक है गाइज, वेलकम टू माय सेकंड वीडियो। अच्छा लगे तो गाइज कमेंट, सब्सक्राइब नहीं करा, एक बंदे ने सब्सक्राइब नहीं करा तो कोई भी नहीं करेगा। और देखता हूँ मैं कि मेरे बंदे कितने हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं। मुझे मालूम है नहीं करेंगे कोई,
तो बट मैं भी आऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मेरे को इंटरनेट फ्री का मिला हुआ है। नराटी भाई आप आओ, वीडियो अपलोड करो और जाओ। तो थैंक यू वेरी सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा मेरे तीसरे वीडियो का। थैंक यू।